खुदा के कलाम से सीखेंगे, पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियों 9:10 है। पहला ग्रंथियों 9:10 है। यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाले आशा से जोते और लिखा गया कि ये बात उचित है, जोतने वाले जो खेती करते हैं, खेती करने वाले, जोतने वाले क्या करें? आशा से जोते, आशा से जोते और दावनी वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। कौन? दावनी करने वाला। दावनी करने वाला क्या करे? भागी हो की आशा से दावनी करे। दावनी करने वाला जो बल्दों के साथ उस कल्याण को गाते थे, आशा से क्या करे? दावनी करे। अभी में एक बार फिर, अथवा वो निरापुरा साडे ही ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਸ ਨਾਲ ਗਾਏ। जो वाही करता है, जो जोतता है खेत को, जमीन को, वो आस के साथ क्या करे? जमीन को जोते। और जो दावनी करता है, जो गाता है उस फसल को, वो हिस्सा लेने की आस से क्या करे? हिस्सा लेने की आस से क्या करे? तो ये जो जमीन के फल के बारे में लिखा गया है, स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो सिय्योन यरूशलेम है। तो जैसा दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 6 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। दूसरा तीमुथियुस 2 की 6 आयत। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो किसान मेहनत करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। सबसे पहले फल किसको मिलना चाहिए? किसे मिलना चाहिए? किसान को मिलना चाहिए। किसान को ही मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि खुदा के लोग जो मेहनत करते हैं, जो जमीन को क्या करते हैं? जोतते हैं, तो वो आस के साथ क्या करें? जोते हैं। और जो दावनी करते हैं, जो गाते हैं, वो भी आस के साथ ही क्या करें? उससे हिस्सा मिलने के लिए आस के साथ ही क्या करें? दावनी करें। तो किसान जो मेहनत करता है, फसल का सबसे पहला हिस्सा, पहला फल किसको मिलना चाहिए? किसान को ही मिलना चाहिए, ऐसा करके लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि हमारी आस जो है सिय्योन यरूशलेम ही होनी चाहिए। उत्तम फल के बारे में ही हमारे जीवन में वो आस होनी चाहिए। हमारा अगुआ जो था, प्रभु यीशु मसीह जो था, उसके बारे में लिखा गया इब्रानिया 6 उसकी 20 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। तो उस उत्तम फल के बारे में, उत्तम स्थान के बारे में यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अगुआ बनकर हमारे लिए क्या किया था? प्रवेश किया था। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਣਿਆ। जहाँ यीशु ने मलक सिद्दक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। तो वहाँ उस स्थान के ऊपर, सबसे उत्तम स्थान के ऊपर, सबसे ऊंचे स्थान के ऊपर यीशु मसीह ने मलके सिद्दीक की पदवी के अनुसार हमारा अगुआ बनकर क्या क्या किया वहाँ? प्रवेश किया। तो
तो इसका मतलब है कि हमारा अगुआ जो है, हमारा आगू जो है वो हमारे आगे आगे वहाँ गया है। इसलिए गया है कि हम भी उसी आस के साथ इस ज़मीन को क्या करें, जोतें। हम भी जो मेहनत कर रहे हैं खुदा की भूमि के ऊपर, कलीसिया के बीच में उस खेती बाड़ी के ये जो कर रहे हैं, तो उत्तम फल की आस से ही इसको क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तो इसका 10 बाब उसकी 21 और 22 आयत को जब हम 20 और 21 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे इब्रानिया 10 की। अर्थात उस नਵੇਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਾਹ ਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਰਦੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਜਾਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। एक बार फिर इसको पढ़ देंगे। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, इसकी 19 आयत भी साथ में पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाब हो गया है। हे भाइयों, हमें किसके लहू के द्वारा, वो हमारा अगुआ बनकर वहां क्या हो गया, पहुंच गया वहां उस स्थान के ऊपर। तो पहले वो वहां गया, तो हमारे लिए भी क्या किया कि हमें भी उसी उत्तम फल के बारे में क्या होनी चाहिए, एक आस होनी चाहिए। पढ़ेंगे अब। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का, उस नए और जीवते मार्ग से, तो इसका मतलब है कि नए मार्ग जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब कोई भी इंसान प्रभु के ऊपर ईमान लाता है और अपने मरे हुए कामों से तौबा करता है, अपने पापों का पश्चाताप करता है, तो जब बपतिस्मा लेता है तो फिर वो उस नए मार्ग के ऊपर चलने के लिए एक वाचा बांधता है। जैसे पौलुस ने कहा था कि क्या तुम नहीं जानते, जितनों ने बपतिस्मा लिया उसके मौत का बपतिस्मा लिया, तो उसके बाद क्या करना है, नए रास्ते के ऊपर चलना है। तो यहाँ नए और जीवते मार्ग से होकर हम वहां क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। फिर जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, जो उसने पर्दे और क्या किया, अपने शरीर में से होकर हमारे लिए क्या किया, अभिषेक किया। उस पर्दे को हटा दिया अपने शरीर में से होकर। तो लिखा गया और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है। बस पंजाबी में इसको पढ़ देंगे 20 आयत को। ਉਪਰੰਤ हे ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਾਹ ਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਰਦੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। वो रास्ता कहाँ से खुल गया, कहाँ से खुला, उसके शरीर के द्वारा। आप पहले भी सीख चुके हैं कि यीशु मसीह की जो देह है, इस देह के अंदर से ही वो 3 दरवाजे खुलते हैं। कितने दरवाजे, 3 दरवाजे। पहला दरवाजा कहाँ लेकर जाता है, आंगन में, और दूसरा पवित्र स्थान में। पहला दरवाजा खुलेगा वो आंगन में लेकर जाएगा, लेकिन वो है दरवाजा कहाँ, यीशु मसीह की देह के बीच में, शरीर के बीच में होकर। पहला दरवाजा कहाँ लेकर जाएगा, आंगन में। दूसरा दरवाजा खुलेगा, तीसरा दरवाजा जब खुलेगा अति पवित्र स्थान में। तो दूसरा दरवाजा कब खुलता है, ये आप सीख चुके हैं, जब इंसान भेड़ में तब्दील हो जाता है। भेड़ जो अपने मालिक की आवाज को क्या करती है, सुनती है।
तो इसका मतलब है कि ये तीनों दरवाजे जो खुलते हैं यीशु की देह के बीच में, ऐसा यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह ने कहा वो दरवाजा मैं हूं। फिर कहा कि जो कोई इस दरवाजे के भीतर से आएगा वो अंदर आकर क्या पाएगा? चारा पाएगा, उद्धार पाएगा। फिर कहा भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। फिर कहा जो दरवाजे के भीतर में से होकर जाता है वो कौन है? अयाली है, भेड़ों का अयाली है। तो इसका मतलब है कि उसने अपने शरीर के वसीले से हमारे लिए क्या खोल दिया? रास्ता खोल दिया। तो अब हमें जीवते और नए रास्ते से होकर ही हम उस स्थान के ऊपर क्या करना है? पहुंचना है। तो आज जो भी मेहनत करता है, जमीन को बोता है, उसको आज से ही क्या कैसे पढ़ा था हमने? जोतने वाला आज के साथ क्या करेगा? जोतेगा। तो दावनी करने वाला हिस्सा लेने की आज के साथ ही। तो हमारी आस क्या है? पहला फल। जैसे यकूब ने कहा, यकूब 5 बाब उसकी 7 और 8 आयत, 5 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत। ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਕਰਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਫਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਰਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ही है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हे भाइयों, प्रभु के नहीं 7 और 8 था। हाँ जी, देखो किसान, हाँ जी पढ़ेंगे। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ, किसान जो है वो पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। प्रथम और अंतिम अंतिम वर्षा होने तक क्या करता है? धीरज रखता है। तुम भी धीरज धरो तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। तो किसान प्रथम और पहले फल के लिए क्या करता है? धीरज करता है। तो हम भी जो जमीन को बोते हैं, जमीन को जोते हैं, बोते हैं, तो हमें आज के साथ उसको जोतना चाहिए, उसको बोना चाहिए। तो आज के साथ ही उसकी दावनी करनी चाहिए। तो एक मसीह में वो आस है उत्तम फल होने के लिए। तो उत्तम फल बनना है तो बाइबल में लिखा गया है कि जितने पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, जैसा रोमियो 8 बाब उसकी 23 से 25 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਉਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और तो लिखा गया वही नहीं, बल्कि हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, हम भी जिनके पास आत्मा का क्या है? पहला फल है। इसका मतलब पवित्र आत्मा पाए हुए पहला फल बनते हैं। आप ही अपने में कराहते हैं और तो आप ही अपने आप में क्या करते हैं? कराहते हैं। और लेपालिक होने की लेपालिक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। जो पहला फल होने के लिए उनको पवित्र आत्मा दे दिया गया कि वो पहला फल है।
लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा पाने से वो पहला फल तो हो गया, लेकिन वो पूरे छुटकारे की पहला फल क्या बनना है हमने बताया गया था, पहले फल के बारे में भी सिखाया गया था। पहला फल क्या होता है याद है कि जब कोई भी मार्केट में सब्जी आती है नई, बहुमूल्य होता है, जहाँ फ्रूट आता है नया, तो उसकी कीमत है ना। अभी मार्केट में जब संतरा आएगा सर्दी के बीच में, स्टार्टिंग में जब वो मार्केट में उतरेगा, फिर उसकी कीमत और दिसंबर में बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं। पहले फलों में से भी हमने पहला बनना है, पहले फलों में से भी पहला बनना है, उत्तम फल। तो ये बाट किसके लिए जोड़ रहे हैं? उत्तम फल बनने के लिए। तो इसका मतलब सभी वो उत्तम फल नहीं बनते, सभी वो पहला फल नहीं बनते, वो सभी। तो इसका मतलब है कि पूरा कर लेंगे। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए। आशा के द्वारा हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई आशा की जाती है जब वो सामने आ जाए, फिर आशा कहाँ रही? फिर तो आशा खत्म हो गई। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? जो आंखों के सामने है, जो वस्तुएं सामने हैं, उसकी आशा क्या करेगा? वो तो सामने है। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। जिसको हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो फिर धीरे से उसकी क्या करते हैं? बाट जोते हैं। किसान भी पहले फल के लिए, उत्तम फल के लिए क्या करता है? धीरे से क्या करता है? बाट जोता है। तो इसका मतलब है कि हम जो ज्योति खेत को जोतते हैं, फिर उसकी दावनी करते हैं, वो आस के साथ। और कौन सी आस हमारे जीवन में होनी चाहिए? उत्तम फल की, पहला फल की। तो पहला फल बनना है, उत्तम फल बनना है आपने। उसी आस के साथ ही हमने ये जो मेहनत कर रहे हैं, जमीन के बीच में किसान जो मेहनत करता है, वो उत्तम फल की आशा से ही क्या करता है? मेहनत करता है। तो आपने भी उत्तम फल, उस सियोन में प्रवेश करने के लिए, सबसे ऊंचे स्थान को हासिल करने के लिए ही बड़ी आस के साथ, उस मिरास को लेने के लिए बड़ी आस के साथ ही इस खेत को क्या करना है? जोतना है, मेहनत करनी है। तो जैसे पौलुस ने फिलिप्पियों की कलीसिया को ये खत लिखा था, तो उसकी 2:12 में उसने कहा था, पढ़ेंगे, इसलिए हे मेरे प्यारिओ, जिवें तुसां सदा आग्याकारी कीती, निरे मेरे हुंदियां नहीं सगों हुण बहुत वधीक मेरे परोखे हुंदियां तुसीं डरदे अते कंबदे हुए अपनी मुक्ति दा काम निभाओ। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो कहता कि मैं आपके बीच हूं या ना हूं, लेकिन अपने उद्धार के कार्य को, मुक्ति के कार्य को क्या रखना है? जारी रखना है। इसके अपने उद्धार के कार्य को क्या करते जाओ? क्या करते जाओ? पूरा करते जाओ, कि आपका छुटकारा पूरा हो। उद्धार जो है, मुक्ति जो है, पूरी प्राप्त करनी है, अधूरी मुक्ति नहीं प्राप्त करनी। कौन सी मुक्ति प्राप्त करनी है?
पूरी मुक्ति प्राप्त करनी है। तो इसका मतलब है कि आस के साथ मेहनत करनी है इस खेत के बीच में, ज़मीन के बीच में, और उत्तम फल के लिए, पहले फल के लिए मेहनत करनी है। तो आज जिनके पास आस है वो अपने अगुए की तरफ देखेंगे, क्योंकि उनका अगुआ क्या किया, उनके आगे आगे पहले वहाँ क्या हो गया है, पहुँच गया है। और उसने हमारे लिए भी एक नया और जीवता मार्ग अपनी देह में से क्या कर दिया है, खोल दिया है, वो दरवाज़ा खोल दिया है हमारे लिए। और नए और जीवते रास्ते के ऊपर चलते ही हमने उस स्थान के ऊपर क्या करना है, पहुंचना है। तो आज अपने मुक्ति के कार्य को क्या करना है, पूरा करना है। सभी पृथ्वी के सारे लोग जो है वो पहला फल नहीं होते, पृथ्वी के सारे लोग पहला फल नहीं होते। जितनी भी जमीन के अंदर फसलें भी बोई जाती हैं, सब्जियां बोई जाती हैं, जितने पेड़ों के ऊपर फल लगते हैं, एक पेड़ के ऊपर लगे फल, सभी फल पहले नहीं होते। कोई भी पौधा देख लो, नींबू का, आम का, संतरे का, कोई भी सब्जी की वो खेती बाड़ी देख लो, एक ही बार फल लाकर वो खत्म नहीं हो जाता, वो सबसे पहले निकल आते हैं। फिर आस्ता आस्ता कितना सीजन वो टूटता ही रहता है फल, लंबा समय। लेकिन कीमत किसकी है, पहले फल की। तो पहला फल बनना है, और उस पहले फल के लिए वो आशा हमारे अंदर कि सबसे ऊंचे स्थान के लिए जहां हमारा आगू हुई, हमारे लिए वहाँ क्या हो गया है, प्रवेश कर गया है, वो पहुँच गया है। और उसने हमारे लिए वो रास्ता खोल दिया है, और उसी नए और जीवते मार्ग के ऊपर चलना है। तो आज नए और जीवते मार्ग के ऊपर चलते चलते दाहिने बाएं या पीछे की तरफ नहीं देखना, क्योंकि बहुत सारी बातें इंसान को पीछे की और क्या करती हैं, खींचती हैं, इधर उधर का ध्यान भटकाती हैं। उन बातों की और नहीं देखना, बल्कि अपने निशाने की और क्या करना है, देखना है। और जैसे किसान उस आशा से है, धीरे से आशा धरे बैठा है, आप भी धीरे से सब्र के साथ उस दौड़ को मुकम्मल करते चले जाना है। धीरज के साथ उस दौड़ में डटे रहना है, ताकि आप उस निशाने को प्राप्त करें, उस मंजिल को क्या करें, प्राप्त करें। तो आज आप उस आश के साथ, पूरी आशा के साथ ही उस सबको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आस कभी बेआस नहीं होनी चाहिए, कभी भी ये कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और कमज़ोरी नहीं अंदर आनी चाहिए। तो आज पूरे ईमान के साथ आगे बढ़ें, आगे चलें, ताकि आप क्या बन सकें, उत्तम फल और उत्तम स्थान के लिए वो पहला फल ही क्या कर सकें, हासिल कर सकें। तो आज ही अपने जीवनों के लिए आशा में दृढ़ हो जाओ, पूरी तरह से दृढ़ता से उस आशा को पकड़े रखो। कभी भी कमज़ोर करने वाली बातों की ओर ध्यान ना दो, कमज़ोर करने वाली बातों को ना सुनो, बल्कि आपके अंदर दिलेरी पैदा करने वाली बातों को ही अपने जीवन के लिए ग्रहण करो। दिलेरी पैदा करने वाली बातों को ही सुनो, दिलेरी पैदा करने वाले ही खुदा के कलाम को अपने जीवन में स्वीकार करो। बहुत सारी बातें कमज़ोर करती हैं, लेकिन उन बातों की ओर कभी भी देखना नहीं है। आगे ही आगे बढ़ने का निशाना आपके जीवन में होना चाहिए, ताकि आप अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच सकें, ताकि आप अपने निशाने को प्राप्त कर सकें। पौलुस की तरह ध्यान किधर होना चाहिए, निशाने की ओर ही होना चाहिए। तो आज आपका खुदावंद खुदा आपको वो ताकत देता है, वो बल देता है, और आपके अंदर वो आशा उसने रखी हुई है, और धीरज के साथ, आशा के साथ उसको क्या करना है, प्राप्त करना है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत।